नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। तो दोस्तों, यह प्राकृतिक न्याय क्या होता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक न्याय की कोर्ट ने व्याख्या की है कि नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जो कि हमें अनुच्छेद 14 की व्याख्या में मिलता है। अनुच्छेद 14 की जब व्याख्या हम समझते हैं तो उसमें बताया जाता है कि प्राकृतिक न्याय क्या है। तो दोस्तों, प्राकृतिक न्याय का उदय एक महत्वपूर्ण वाद में हुआ था, जिसे मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो उसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत जो पासपोर्ट छीना गया है, किंतु पासपोर्ट एक्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई है, अतः उनको सुनवाई का अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए, उन्हें सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु सुनवाई के बाद पुनः वही फैसला आता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद अगर कोई भी फैसला आता है तो उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी अन्य फैसला नहीं देगी, वह फैसला आपके ऊपर लागू रहेगा। परंतु आपसे सुनवाई का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। तो दोस्तों, मेनका गांधी के मामले के बाद अब हम पढ़ते हैं कि जो जज होते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी फैसला देने से पहले। तो दोस्तों, दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को अपनी बात रखने से रोकना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले, तभी न्याय हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे अगर हम एक उदाहरण के जरिए समझे तो एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति है। अगर अमीर व्यक्ति अपना कोई अनुकूल प्रतिकूल कार्य करके और ऐसा कोई गतिविधि करता है जिससे जज से सांठ-गांठ करके ऐसा निर्णय लाने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति की बात सुनी ही ना जाए और सिर्फ अमीर व्यक्ति की बात सुनकर फैसला दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या ऐसा हो कि गरीब व्यक्ति को कहा जाए कि आपको सिर्फ 5 सेकंड ही बोलना है और इसी में आपको आपकी संपूर्ण बात कहनी है, तो यह भी असंभव है। तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। पर्याप्त समय मिलने का तात्पर्य ही यही है कि जितने अवसर में सामने वाले की बात पूरी तरह से सुनी जा सके, उतना उसे अवसर दिया जाएगा। यह एक प्राकृतिक न्याय है। अब दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि न्यायाधीश निष्पक्ष होना चाहिए, अर्थात न्यायाधीश निष्पक्ष कब होगा दोस्तों? न्यायाधीश निष्पक्ष तब होता है जब, इसमें मैंने 3 बातें लिखी है, तो आप तीनों बातों को अच्छे से समझना। किसी पक्ष के प्रति प्रेम और नफरत ना हो। तो दोस्तों, अगर किसी भी पक्ष के प्रति जज का आपसी प्रेम है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें उसकी बहुत अधिक नफरत है, तो वह सामान्य फैसला नहीं दे पाएगा। वह फैसला या तो प्रेम के प्रति आकर्षक होकर उसके पक्ष में चला जाएगा, या नफरत के प्रति प्रतिकूल होकर वह फैसला उसके लिए विरोधाभासी हो जाएगा। तो यह फैसला कतई मान्य नहीं होगा। जज जो होता है वह किसी का संबंधी या रक्त संबंध या मित्र, उसका जो वादी प्रतिवादी जज के पास फैसले के लिए जाते हैं, तो उससे रक्त संबंध या कोई भी प्रकार का मित्रता जज से नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की मित्रता या संबंध पाया जाता है तो वह जज नहीं बन सकता। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तीसरी बात, किसी पक्ष के साथ हित जुड़ा होना। मतलब अगर किसी पक्ष के साथ हित इस प्रकार से जुड़ा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि जज को जो मामला सुनाई कर रहा है उसी मामले में अगर जज का भी हित जुड़ा हुआ है, अर्थात अगर एक उदाहरण से समझें तो एक बड़ी जमीन है, उस जमीन के ऊपर विवादित होने का दावा है और यह पाया जाता है कि उसी जमीन का अगर फैसला आता है तो जज की जमीन को भी खतरा है। तो इस प्रकार के जो फैसले होंगे वो जज कतई नहीं दे पाएगा और अपने पक्ष में करने का इसे बहुत कोशिश करेगा कि अपने पक्ष में हो जाए, क्योंकि उससे जज का हित जुड़ा हुआ है। तो इन फैसलों में जज कतई न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए वह इसका जज भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो निर्णय होता है वह वस्तुनिष्ठ आधारों पर होना चाहिए, अर्थात जो वस्तुनिष्ठ आधार होते हैं वह ऐसे होते हैं कि जो भी फैसला दिया जाता है वह किन आधारों पर दिया गया, क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, ये सब होते हैं वस्तुनिष्ठ आधार। तो यह स्पष्ट होना चाहिए, इनमें कोई भी ऐसा नहीं हो कि वह केवल मन में सोच ले या उन्हें लिखे नहीं या किसी एक पक्ष को बता दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वह सब लिखित में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात हम कभी कभी अगर आपने देखा हो तो डिक्री आदेश और ये होते हैं, ये 1-2 पेज के होते हैं, किंतु अब जब हम पूरा फैसला देखते हैं तब वो होता है 1400 पेज का, 1500 पेज का। तो दोस्तों, वह इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो 2 या 3 पेज का जो आदेश या डिक्री दी गई है, उसमें जो भी आदेश हुआ है उसको पूरी तरह से वह मामला जो उसकी पूरा व्याख्या होती है उसी पर आधारित होता है। यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। और जब अपील होगी तब भी उन्हीं तथ्यों की होगी जिनके आधार पर वह फैसला दिया गया है। अर्थात जब तक आप उस फैसले की एक एक बात को ना समझा दे कि हमने ये फैसला क्यों दिया है,
तब तक वह वस्तुनिष्ठ आधार नहीं माने जाएंगे। आपको पूर्ण तरफ से समझाना पड़ेगा कि यह किन आधारों के ऊपर फैसला आया है। अब दोस्तों चौथी बात है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय होता हुआ दिखे, इसका मतलब है कि पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोषी ही कहीं भाग जाए या दोषियों को उस प्रकार से मिल ही नहीं पाए सजा। इसलिए पीड़ित को यह लगना चाहिए कि कोर्ट का डर है और दोषियों पर कार्रवाई हुई है। इस प्रकार का जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देती है तब तक वह नहीं माना जाता है। परंतु इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जो ऊपर की तीनों बातें हैं उनका पालना हुई है कि नहीं हुई है। पहले उन तीनों की पालना होना जरूरी है, उसके बाद ही प्राकृतिक न्याय होना संभव है। तो दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और आगे और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।